न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन पर सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक भी सकारात्मक माहौल में हुई है। करीब 5 घंटे चली बैठक में किसानों ने सरकार के आगे अपनी मांगे रखी हैं, जिस पर सरकार ने विस्तार से चर्चा की है। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बैठक रविवार को शाम 6 बजे होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढने का भरोसा दिया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब दे मुखिया होने के नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे आवां। हर विषय ते यानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है कि गंभीर विषयों पे नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयों पे गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई है। संगठनों के बीच तीसरे दौर की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इस बैठक में जो है वो पॉजिटिव जो बैठक जो है वो हुई है, लेकिन जो किसान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अगली बैठक जो है फिलहाल जो है रविवार को होगी और उस पर जो है एक जो है पॉजिटिव संकेत जो है मिल सकता है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से भी यही कहा गया है कि इस बैठक में जो है अगले जो रविवार है उसका इंतज़ार करना होगा और उस पर जो है अगले रविवार में जो है कुछ ना कुछ जो है इस बैठक का जो है शुभ संकेत जो है मिल सकते हैं। हालांकि किसानों की ओर से ये कहा गया है कि इस बैठक में जो है एमएसपी को लेकर जो है वो काफ़ी जो है गहन जो चर्चा जो है लगभग जो है 5 घंटे जो है जो चर्चा की गई है और अलग अलग मुद्दों पर जो है जितने भी किसानों के जो मुद्दे थे उन पर जो है वो केंद्र की तरफ जो रखे गए हैं और किसानों के ऊपर जो है लगातार जो है जो हरियाणा की तरफ से जो है लगातार जो आंसू गैस के गोले और जो गोलियां चलाई जा रही है वो भी जो है वो मुद्दा वहां पर उठाया गया है। लेकिन फिलहाल जो रविवार को जो किसानों की और जो केंद्र सरकार की जो अगली वार्ता होगी उस पर ही जो है वो साफ तय हो पाएगा कि इस मीटिंग में जो है अगला क्या रणनीति तय होगी। इंडिया के लिए चमन पलानिया, चंडीगढ़। और सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक ढंग से रही। इसके बाद अब किसान नेता बातचीत की जानकारी किसानों को देने वाले हैं और फिर उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी है। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट मीटिंग का समय उन्होंने एतवार का दिया है। मीटिंग पॉजिटिव माहौल में हुई है। तो सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि बैठक सकारात्मक माहौल में चल रही है।
कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की बैठक रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कब ये बैठक हुई है। 8 फरवरी को पहले दौर की बैठक हुई जो करीब 2 घंटे चली। 12 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता हुई जो करीब 5 घंटे चली और तीसरे दौर की बैठक कल यानी कि 15 फरवरी को हुई जो करीब 6 घंटे चली है। और तीनों बैठकों में यही सार निकल कर आया है कि बीच का रास्ता निकल रहा है, सकारात्मक माहौल में बैठकें हुई। अब सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अच्छी बात यह रही है कि बैठक सकारात्मक माहौल में ही यहां पर दिखाई दी। कई मुद्दे ऐसे रहे जहां पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। अब दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की बैठक रविवार को शाम 6 बजे इसी चंडीगढ़ में होने वाली है। अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे की चूंकि तारीख अब तय हो चुकी है। 18 फरवरी का वो दिन होगा यानी कि रविवार को जब 6 बजे चंडीगढ़ में ये बैठक होगी। और इसके बाद उम्मीद है कि सकारात्मक तो बैठक हो रही है लेकिन एक समाधान पर, एक निष्कर्ष पर इस बैठक के बाद आया जा सके। तो एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। किसान आंदोलन पर मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ निहित स्वार्थी ताकतें जो एमएसपी को जो है वो अपना मैक्सिमम स्वार्थ का जो प्रोग्राम मान के बैठे हैं, वो उस मैक्सिमम स्वार्थ के ज़रिए जो है वो कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के घूम रहे हैं। और वो जो है वो उन कुछ किसानों को गुमराह करके, वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह कि इस सरकार ने जहाँ आत्मनिर्भर कृषि हो वहीं आत्मनिर्भर कृषक हो, इस संकल्प के साथ काम किया। और उधर शंभू बॉर्डर पर मचे घमासान के बीच अंबाला पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया है। पुलिस का आरोप यह है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा शंभू बैरियर पर जबरदस्त उत्पात मचाया जा रहा है। उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं और इसी में पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों सहित कुल 25 जवान ऐसे बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। जो वीडियो जारी किया गया है वो भी अब हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाने वाले हैं। अंबाला पुलिस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ये वही शंभू बॉर्डर है जिस पर आपको याद होगा दिल्ली कूच का जब ऐलान किया गया था तो पहली बार तस्वीर जो माहौल खराब करती हुई थी वो इसी शंभू बॉर्डर से सामने आई थी। और अब तो अंबाला पुलिस की तरफ से इस वीडियो को जारी करने के बाद ये भी आरोप लगा दिया गया कि इसी किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी इसमें घुस आए हैं और उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसका नतीजा क्या है कि शंभू बॉर्डर पर हुए घमासान में 25 जवान ऐसे हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं। न सिर्फ पुलिस के जवान बल्कि उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं।